जनता रसोई के समापन में पहुंचे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास। जनता रसोई संचालक सुमित शर्मा की थपथपाई पीठ। मंत्री ने कहा, सुमित ने बड़ा ही किया है पुण्य का काम। राजधानी जयपुर के जयपुर सीकर हाईवे स्थित रोड नंबर 5 के पास पिछले 30 दिनों से चल रही जनता रसोई का समापन गुरुवार को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया। वहीं जनता रसोई के संचालक सुमित शर्मा को धन्यवाद देते हुए मंत्री खाचरियावास ने सुमित की पीठ थपथपाई और कहा, ये बड़ा ही पुण्य का काम है। इसी तरह और भी कोई व्यक्ति काम करे तो देश में कोई भूखा नहीं रहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल लॉकडाउन में जनता रसोई का संचालन हुआ था और ये पूरे 70 दिन जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण कर रही थी। इसी दौरान इस बार भी पूरे 30 दिन तक जनता रसोई का संचालन किया और जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को सुबह शाम भोजन वितरण किया गया। मंत्री खाचरियावास ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, इस वक्त पूरा देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है और हमको भी सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कोरोना से बच सके। वहीं केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र और मोदी सरकार कांग्रेस के दगा कर रही है और कांग्रेस का एक भी नेता कोरोना मरीजों से मिलने नहीं पहुंचा और मैं हर रोज कोरोना मरीजों से मिलने के लिए अस्पताल जाता था। मेरे दोपहर में नहीं हुआ और भाजपा के कोरोना बताए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता सीताराम अग्रवाल सहित कई पार्षद लोग उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं मोइन खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 लाइव। जैसा कि देश के अंदर कोरोना का महामारी फैली हुई है, एक तरफ कोरोना का प्रकोप जारी है तो वहीं दूसरी ओर कई भामाशाह ऐसे हैं जो गरीब जरूरतमंद लोगों की हमेशा सेवा करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते रहते हैं। सुमित शर्मा के सौजन्य से अपने घर के अंदर जनता रसोई लॉकडाउन में भी 70 दिन तक इन्होंने गरीब जरूरतमंद लोगों को इन्होंने खाना वितरण किया और कोरोना की जो दूसरी लहर आई है उसको भी देखते हुए इन्होंने 30 दिन तक लगातार जनता रसोई चलाई इन्होंने और गरीब जरूरतमंद लोगों को खाना पहुंचवाया। आज जनता रसोई का समापन हुआ है। समापन के ऊपर हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी के खाचरियावास और हमारे विद्याधर विधानसभा क्षेत्र के समाज सेवक सीताराम जी अग्रवाल ने अपने हाथों से इस जनता रसोई का समापन किया। आइए हम देखते हैं। रसोई का समापन रखा गया है जरूरतमंद लोगों को। देखिए, हमारे सुमित जी बहुत यंग लीडर हैं और मैं इनको मेरे से तो बहुत छोटे उम्र में, लेकिन यूनिवर्सिटी टाइम से इनको मैंने यूथ मूवमेंट करते हुए देखा है। ये कांग्रेस के नौजवान लीडर है और जब ये जनता रसोई चला रहे थे तब से मुझे पता चला। मैं आज इनको धन्यवाद देने, बधाई देने आया हूँ। हमारे सीनियर लीडर कांग्रेस के सीताराम जी अग्रवाल यहाँ उपस्थित है, हरेंद्र जी, जगदीश जी, संदीप जी, महेश जी, हमारे पार्षद यहाँ उपस्थित हैं। ये सब हमारा परिवार है और जब अच्छा काम होता है तो उसमें सबको मिलकर हमारे यंग लीडर्स को जो यंग मूवमेंट से आगे बढ़े उनको आकर उनका उत्साह बढ़ाना जरूरी है। ये हमारे फ्यूचर हैं। कल कांग्रेस को ये लोग संभालेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप करेंगे। अभी सीताराम जी ने मुझे बताया कि विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में विद्याधर नगर के लोगों को 18+ की वैक्सीन देनी। कल से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जितने वैक्सीनेशन सेंटर है, सीताराम जी कह रहे हैं कि एक बार सब जगह एक साथ चालू करवा दें। तो कल जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर है कोशिश करेंगे कि कल सीताराम जी के आग्रह पर पूरे विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में वैक्सीन 18+ की कल एक साथ हर वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवा। जनता रसोई का समापन हुआ है सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो अब की बार बहुत कम संगठनों ने या सामाजिक संगठनों ने ये काम किया। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद देता हूँ सुमित को कि एक परोपकार समझ कर लोगों की समस्या को समझ करके इसने काम किया और रेगुलर हम लोग इसके टच में रहते थे। मैं इसको और इसकी टीम को तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ और बधाई नहीं देना चाहता, मैं नमन करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि जो इन्होंने कार्य किया और उससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। हालांकि मैंने इसको डेली टेलीफोन किया, इसके बाद जो भी आप लोगों ने न्यूज़ दी उसकी भी देखी मैंने। निश्चित तौर के ऊपर जरूरतमंदों को टेम्पे जरूर सामान देना, ये एक मानवता का बहुत बड़ा कार्य किया है। इसके लिए तो मेरे पास कोई शब्द नहीं। दूसरी, आगे भी अगर इन लोगों की भावना है, यूथ टीम है, निश्चित तौर के ऊपर दूसरे की भावना को समझते हैं और आगे भी हम तो ये कहना चाहते हैं, यही संदेश देना चाहता हूँ। एक अगर ये लोग समझते हैं आगे आने वाले, चाहे आज कोरोना है या नहीं है, गरीब की मदद हमेशा करो। एक दिन तुम्हारी जिंदगी के अंदर का हर चीज मैं कहूँ कि उसकी दुआ जो तुम्हारे पास आएगी ना, उसकी कोई कल्पना नहीं करना। अभी हमारे साथ में मौजूद है भामाशाह सुमित शर्मा जी, जो पिछले लॉकडाउन में भी
और अभी भी पिछले लोगों में हमने सुना है कि इन्होंने 70 दिनों तक लोगों के घरों में राशन दिया है, और अभी इन्होंने अपने घर के अंदर रसोई चलाई है। और अभी भी लेटेस्ट में यही है कि अभी इन्होंने 30 दिन तक जो दूसरी जो कोरोना महामारी हुई है, लॉकडाउन हुआ, 30 दिन तक इन्होंने अपने घर में रसोई बनाकर खाना वितरण किया है। आइए हम जानते हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे भामाशाह को सैल्यूट, जो एक तरफ तो कोरोना का महामारी फैली हुई है, दूसरी तरफ गरीबी रेखा, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। ऐसे में देश में कई ऐसे महायोद्धा बोल सकते हो, हम कोरोना योद्धा बोल सकते हैं, आप जैसे जिन्होंने गरीबों का ध्यान भी रखा है और जनता रसोई चलाई। सर, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पिछले जब लॉकडाउन में सर्वप्रथम मैंने 1 या 2-3 दिन के लिए मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने सोचा घर पे भोजन बनाते हैं और उनको देते हैं। लेकिन हमने शुरुआत में 10-20 पैकेट से शुरुआत की और वो पैकेट 1000 पैकेट तक पहुंच गए। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि मेरे आत्मा में इतनी खुशी हुई कि अगर मेरे द्वारा किसी ज़रूरतमंद तक भोजन पहुंच रहा है और वो भोजन ग्रहण कर रहा है, इससे बढ़िया इस महामारी में सेवा नहीं हो सकती। और मैंने फेसबुक के माध्यम से लाइव आकर साथ ही साथ मीडिया कर्मियों को हाथ जोड़कर निवेदन किया था कि हम सभी लोग सबसे पहले तो एक मुहिम चलाएं। जो भी समर्थ परिवार है वो अपने घर से 2 व्यक्तियों तक, अगर जरूरतमंद 2 व्यक्तियों तक भोजन पहुंचाता है तो ना तो भंडारा चलाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें भामाशाहों के प्रति हमेशा ये रहना पड़ेगा कि उस भामाशाह ने ये दिया। सब समान है। सब अगर एक घर से 2 व्यक्ति अगर टिफिन देता है, किसी जरूरतमंद तक भोजन पहुंचाता है, तो हमारा जो भी मोटिव है वो पूरा हो जाता है। सर, ये सेवा करने की आपके दिल में पहले से थी या किसी चीज को देख के आप मोटिवेट हो? देखिए, मैं मेरे परिवार में शुरू से देखता हूँ। मेरे दादाजी भी है ना, जब किसी व्यक्ति हमारे घर पे आ जाता था तो उसको कुछ दिए बिना घर से लौटाते नहीं थे। तो मैं बचपन से यही देखता हूँ। मैं ग्रामीण परिवार से हूँ, ग्रामीण परिवेश से हूँ और हम मध्यम वर्ग परिवार के हैं। शुरू से ही मेरे दादाजी ने लोगों की मदद की है, फिर मेरे पिताजी ने मदद की है, मेरी माताजी ने मदद की है। तो इसी से परिवार से मैंने सीख के, क्योंकि संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है और सबसे ज्यादा हम अनेकता में एकता को मानते हैं। हमारा देश हमेशा संसार पे टिका हुआ है और भारत इस चीज के लिए बहुत फेमस है। हमें अच्छे गुण ग्रहण करने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब विदेशी यहाँ आते हैं और वो अच्छे गुण गीतते हैं, राम राम राधे राधे करते हैं, तो अगर हम इस परिवेश में अगर अच्छे गुण नहीं सीख सकते तो हमारे ऊपर थू है। सर, जो आपने जनता रसोई चलाई है, सर किसी और का भी सहयोग इसके अंदर या आपका खुद से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरे परिवार का पूरा सहयोग है। परिवार के साथ साथ मेरी टीम में है, हमारे साथ है इमरान खान, उसने भी मेरी बहुत मदद की है। पूरी सुबह से लेकर शाम तक खाना बनता था, वितरण होता था। जब तक वो मेरे साथ रहकर उसने अपनी नौकरी की भी परवाह नहीं की और मेरे साथ पूरी मदद की है। साथ ही साथ मेरे परिवार के साथ मेरे मित्र दौलत जी सैनी है, सीताराम जी शर्मा है, शुभम पारिक जी हैं। साथ ही साथ मेरे इधर वाले, पड़ोस वाले, सामने वाले, पूरी गली वाले, उन्होंने मेरा बहुत सहयोग किया है। सही बात तो यह है कि अगर आप किसी की मदद करोगे तो भगवान जरूर देखता है। सर, कई लोग समाज सेवा दिखाने के लिए करते हैं, कई लोग जात पात के लिए करते हैं। हमने देखा भी कई जगह कि जैसे हिंदू है तो हिंदू के एरिया में देता है, मुस्लिम है तो मुस्लिम देखिए, समाज सेवा सब करते हैं। सर, आपने किन, मतलब मुस्लिम की अगर मैं बात करूँ, सर आपने कहाँ का वितरण किया? देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ हमारे आसपास 10-20 फैमिली मुस्लिम की है। उनके घर घर जाकर मैंने राशन दिया है। हिंदू और मुसलमान सब हम भाई भाई हैं और एक कुर्सी के 4 पहिए हैं। अगर उनमें से एक टूट जाता है तो विश्व नहीं चल पाता। ये क्या है कि एक भ्रामकता है जो फैला रखी है कि साहब आज कांग्रेस सरकार को माना जाए तो ये कहा जाता है कि मुस्लिमों की सरकार है। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कांग्रेस अगर कोई स्कीम चलाती है, इंदिरा रसोई चलाई है कांग्रेस ने, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बीमा किया है उसका फायदा क्या मुस्लिम ले रहे हैं? नहीं, हिंदू भी ले रहे हैं, सिख भी ले रहे हैं, ईसाई भी ले रहे हैं। तो हमें सर्व जाति समाज को साथ रखते हुए एक धारणा और एक प्रेम भावना रखनी चाहिए। तो कब से कर रहे समाज सेवा? मैं तो बचपन से ही सीखता आया हूँ। तो मेरा जहाँ तक है, मैंने अपने आप को संभाला, देखा। राजस्थान विश्वविद्यालय से मैंने ये कार्यक्रम शुरू किए। मैंने खूब लड़ाइयाँ भी लड़ी है। छात्र हितों के अंदर मैंने फीस जब बढ़ी है मैंने विरोध किया है। मैंने फीस को भी कम कराया है। साथ ही साथ मैंने वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन कैंप, हमेशा मेरी इस चीज़ में बहुत रुचि रही है।